हरियाणा के विभानी मनीषा हत्याकांड ने हर किसी को हिलाकर रख दिया है। जिस हालत में मनीषा की लाश मिली थी, उसे देखकर परिजनों के साथ साथ गांव वाले भी अभी भी सदमे में हैं। तो इसी बीच गुरुवार सुबह महिला टीचर मनीषा का 9 दिन बाद गांव में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। मनीषा को उनके छोटे भाई नितेश ने मुखाग्नि दी। शव को सिविल अस्पताल से सीधा गांव ठाड़ी लक्ष्मण के शमशान घाट लाया गया। पिता संजय सहित ग्रामीण शमशान घाट पर पहले से ही मौजूद थे। जैसे ही मनीषा को मुखाग्नि दी गई, वैसे ही पूरा परिवार और गांव वाले फूट फूट कर रोने लगे। इस दौरान गांव वालों ने मनीषा अमर रहे के नारे भी लगाए। आपको बता दें कि बुधवार को दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम के बाद शव को सिविल अस्पताल ले जाया गया था। मनीषा के अंतिम संस्कार के लिए परिवार बुधवार को शाम करीब 6 बजे राजी भी हो गया था। दरअसल परिवार ने 2 मांगे सरकार के सामने रखी थी, जिसमें केस की जांच सीबीआई से कराए जाने और दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम करवाना शामिल था। वहीं मनीषा के दादा रामकिशन ने धरने में कहा कि हमारी जो मांगे थी वो पूरी सरकार ने कर दी है। हम बेटी का अंतिम संस्कार करना चाहते हैं। इसके बाद गाँव वालों ने धरना खत्म किया और फिर मनीषा का गुरुवार को अंतिम संस्कार कर दिया गया। हुआ ये था कि बुधवार को मुख्यमंत्री नायब सैनी ने खुद जानकारी दी थी कि मनीषा के परिवार की मांग के आधार पर सरकार निष्पक्ष जांच के लिए केस सीबीआई को सौंपने जा रही है। आपको बता दें कि भिवानी के गांव दानी लक्ष्मण की 18 साल की मनीषा पड़ोस के गांव में सिंघानी के निजी प्ले स्कूल में शिक्षिका थी। 11 अगस्त को मनीषा स्कूल गई लेकिन वापस नहीं लौटी। 13 अगस्त को खेतों में उसका शव मिला। परिवार और ग्रामीणों ने दुष्कर्म और हत्या के आरोप लगाए थे। वहीं प्रदेश सरकार ने दिल्ली एम्स से पहले 2 बार मेवानी और रोहतक पीजीआई में पोस्टमार्टम करवाया था। दोनों रिपोर्ट्स में मौत जहर से होने और दुष्कर्म न होने की पुष्टि हुई। घटना के विरोध में पूरे प्रदेश में कई जगह प्रदर्शन हुए। अंतिम संस्कार स्थल पर किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पहले ही पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती कर दी गई थी। शव यात्रा के मार्ग को साफ करने के लिए जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल किया गया था। जबकि गुरुवार को मनीषा के अंतिम संस्कार से पहले किसी तरह का कोई बवाल ना हो, इसे देखते हुए नेट तक बंद कर दिया गया था। इस मामले में आपको बता दें कि पहले भिवानी अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ, जिसमें कहा गया था कि गला रेत कर हत्या की गई। गले पर 29 mm कट का निशान है, जिससे परिजन भड़क गए थे और बेटी के शव को लेने से इनकार कर दिया। मामला तूल पकड़ने लगा तो नायब सिंह सैनी सरकार ने एसपी को हटा दिया और थाने के 5 पुलिसकर्मियों को लापरवाही बरतने पर सस्पेंड कर दिया। हालांकि 18 अगस्त को मामले ने नया मोड़ लिया, जब पुलिस ने दावा किया कि मनीषा ने कीटनाशक खाया था और सुसाइड नोट की भी बात पुलिस ने कही थी। पोस्टमार्टम दोबारा पीजीआई रोहतक में हुआ और मेडिकल बोर्ड ने कहा कि पेट में कीटनाशक मिला है और रेप नहीं हुआ है। हालांकि लोगों और परिजनों ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया था और इस बात को लेकर 9 दिन तक बवाल होता रहा। बेटी के गांव के आसपास पुलिस की फौज तैनात कर दी गई थी ताकि कोई बवाल न हो, लेकिन अब परिवार मान गया क्योंकि परिवार की बातों को सरकार ने मान लिया। इसी के बाद गुरुवार को मनीषा का अंतिम संस्कार कर दिया गया और अब सीबीआई जांच इस मामले में जुट चुकी है और अब देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ सीबीआई सामने लेकर आती है।